राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। ओके, श्लोक नंबर 31 है, सॉरी ये मिस्ड 31, ठीक है। तो श्लोक नंबर 31 शुरुआत करते हैं। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें कल होंगी, परसों होंगी, कुछ बातें बाद में। फीलिंग इन डिफरेंट जोन। एक्चुअली में देखिए क्या है, कीर्तन हम लोगों को अशांत स्थिति से शांत स्थिति तक ले जाने के लिए, ठीक है। हम लोग इस भौतिक जगत में अशांत स्थिति में, तो शांत स्थिति तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो सब कोई अगर अच्छे से कीर्तन करें और सुने तो डेफिनेटली सब में बदलाव होना ही चाहिए, ठीक है। अब वो कीर्तन तरह तरह का हो सकता है, परंतु हर कीर्तन से हमारे अंदर में बदलाव आना चाहिए, ठीक है। ओके,
ये वैसे ही है, प्रेम का व्यवहार अलग अलग हो सकता है, परंतु प्रेम का थोड़ा सा भी कभी प्रकटीकरण होए, थोड़ा सा भी अनुभव होए, तो हृदय में तो आनंद आना ही चाहिए। चलिए आश्लेषा माता जी अब शुरू करते हैं। नहीं, ऋषा माता जी आज आप शुरू करें। अब शुरू करते हैं चैतन्य चेतन, सॉरी, श्रीमद् भागवतम, सॉरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। प्रिय भगवान, हम इसलिए आपके वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि आप सर्वोच्च हैं, सभी पारलौकिकता से परे, और क्योंकि आपके ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। परिणाम स्वरूप आप अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। तात्पर्य: प्राचेताओं के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कोई वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने पूर्ण भगवान को देखने के लिए कठोर तपस्या और प्रायश्चित किया, और उनका इरादा भगवान से वरदान प्राप्त करना था। वह अपने पिता के सिंहासन को प्राप्त करना चाहते थे, या उससे भी बेहतर स्थिति प्राप्त करना। लेकिन जब वह वास्तव में पूर्ण भगवान की उपस्थिति में थे, तो वह सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान, मैं कोई वरदान नहीं मांगना चाहता। यह भक्त की वास्तविक स्थिति है। भक्त केवल पूर्ण भगवान की उपस्थिति में रहना चाहता है, चाहे इस संसार में हो या अगले, और उनकी सेवा में संलग्न होना चाहता है। यह भक्तों के लिए परम लक्ष्य और वरदान है। भगवान ने प्राचेताओं से कुछ वरदान के लिए प्रार्थना करने को कहा, और उन्होंने कहा, हम किस प्रकार के वरदान के लिए प्रार्थना करें? भगवान असीम है और असीम वरदान है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी को वरदान मांगना ही है, तो उसे असीम वरदान मांगना चाहिए। इस श्लोक में शब्द त्वत्परतः बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परतः परात हैं। शब्द पर का अर्थ है पारलौकिक, इस भौतिक संसार से परे। निर्विशेष ब्रह्म प्रभा इस भौतिक संसार से परे है, और इसे परम पदम कहा जाता है। भगवान की निर्विशेष प्रभा में विलीन होना परम पदम कहलाता है। लेकिन एक उच्चतर पारलौकिक स्थिति है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति है। ब्रह्मोन गुरुजी क्या लिखा है? अच्छा सॉरी, ये संस्कृत है। पूर्ण सत्य पहले निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, फिर परमात्मा के रूप में, और अंततः भगवान के रूप में अनुभूत होता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परतः परात हैं। ब्रह्म और परमात्मा अनुभूति से परे। इस संबंध में श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि परतः परात का अर्थ है सर्वोत्तम से भी उत्तम। सर्वोत्तम आध्यात्मिक संसार है, और इसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परब्रह्म के नाम से जाना जाता है। इसलिए परतः परात का अर्थ है ब्रह्म अनुभूति से बेहतर। जैसा कि अगले श्लोकों में व्याख्या की जाएगी, प्राचेताओं ने भगवान से ऐसी वस्तु मांगने की योजना बनाई जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान की लीलाओं, गुणों, रूपों और नामों की कोई सीमा नहीं है। उनके नाम, रूप, लीलाओं, सृष्टि और उपसाधनों की कोई सीमा नहीं है। जीवात्मा असीम के असीमपन की कल्पना नहीं कर सकती। हालांकि यदि जीवात्माएं पूर्ण भगवान के असीम सामर्थ्यों के विषय में सुनने में संलग्न हैं, तो वे वास्तव में सीधे असीम से जुड़ जाती हैं। पूर्ण भगवान के असीमपन की ऐसी समझ सुनने और गाने से असीम बन जाती है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण संदेश हम लोगों के लिए ये है। ठीक है, हाँ, एक बार लास्ट में पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके। हालांकि यदि जीवात्माएं पूर्ण भगवान के असीम सामर्थ्यों के विषय में सुनने में संलग्न है, तो वे वास्तव में सीधे असीम से जुड़ जाती है। पूर्ण भगवान के असीम
असीम, असीमपन, पूर्ण भगवान के असीमपन की ऐसी समझ सुनने और गाने से असीम बन जाती है। देखिए, भगवान का 3 स्वरूप है। यहाँ पे वो श्रीमद् भागवतम का श्लोक था, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ना? ठीक है, तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है, तीनों एक ही है। परंतु भक्त ब्रह्मन तक नहीं रुकता। कृष्ण शक्ति है, इसके ऊपर परमात्मा है और उसके ऊपर भगवान है। यहां पे परत, परतः परत, परतः परत, परात, परतः परात शब्द प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है ब्रह्म अनुभूति से बेहतर। एक भक्त को ब्रह्मन ब्रह्मन दृष्टिकोण तक सीमित रहना आनंददायक नहीं लगता। उसको आनंद नहीं आता, ब्रह्मन में आनंद नहीं आ रहा। ब्रह्मन से ऊपर उठना। देखिए, हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा है, जाना है, और आज हम लोग बात भी कर रहे थे। इनफैक्ट वो एग्जाम्पल भी अभी जान ही ले। मैं सोच रहा था बताऊं नहीं बताऊं, जान लीजिए पहले। देखिए, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। भगवान से हमारा संबंध वो प्रेममयी संबंध है, तो भगवान से हमारे संबंध की भी कोई सीमा नहीं है। अब ब्रह्मन रियलाइजेशन या परमात्मा रियलाइजेशन में है ना, एक प्रॉब्लम है। दोनों में एक प्रॉब्लम है कि वो दोनों सीमा है? ब्रह्मन तक जान लिए तो सीमा है, परमात्मा तक जान लिए सीमा है। अब जैसे विष्णु रूप, ठीक, अब इस भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं, लोग ज्ञान से भगवान के बारे में जानना चाहता है, तो विष्णु जी के बारे में कुछ गुण हैं जो प्रकट हो जाएगा, उतना जान लीजिए। उसके आगे कुछ जानने के लिए विष्णु रूप में आपको पता नहीं चलेगा, है ना? सीमा वही है। परंतु भगवान, यहाँ पे कुछ और बात है। जब आप भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे ना, तो वो अनंत तक है। भगवान के बारे में कहां से शुरुआत कर सकते हैं? कहीं से भी शुरुआत करें। आप लोगों की भी भगवान के बारे में जानने की कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई होगी। धीरे धीरे वो शुरुआत और दृढ़ता में बढ़ती चली गई होगी। हो सकता है आप पहले देवी देवता को ही भगवान जानते हो, है ना? तो सिरा कहीं से भी शुरू हो सकता है, परंतु उनके बारे में जानने का जो सीमा है, कपड़े का सिरा होता है ना, जैसे ये कपड़ा है? तो हम इसको, ये कपड़े को कहां से पकड़ सकते हैं? यहां से पकड़ सकते हैं, 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 यहां से पकड़ सकते हैं। कहीं से भी पकड़े तो स्टार्ट हो गया। अब इस चलने लग गया, चलने लग गया, चलने लग गया। जैसे माला चैंट करते हैं ना, तो माला हम लोग सुमेरु बीट को बाद से स्टार्ट करते हैं ना, परंतु माला तो कंटिन्यूअस है ना। अगर हम चलेंगे तो कहीं से भी शुरुआत करें, कहीं पे भी अंत कर सकते हैं। तो देखिए, गुरु का आदेश है, हम लोगों को बताया गया कि सुमेरु बीट से स्टार्ट करो, तो हमारा कोई सीमा थोड़ी ना है। तो शुरुआत कहां से होता है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। भगवान के बारे में आप कहां से शुरुआती रूप से जानते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा उसको ये नहीं बोला जा सकता कि हम, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है। परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अनंत का यात्रा।
अनंत की यात्रा, अनंत की खोज, अनंत का आनंद। अनंत, कृष्ण का एक नाम अनंत भी है। कृष्णा कितना भोग खा सकते हैं? अनंत। कृष्णा हमसे कितना प्रेम करते हैं? अनंत। हमें कृष्णा की कब तक सेवा करनी चाहिए? अनंत तक। कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं? अनंत चाहते हैं। कृष्णा हमें कितना देते हैं? अनंत ही देते हैं। सीमा नहीं है। जिस प्रकार प्रेम की सीमा नहीं है, प्रेम के कोई भी लक्षण की सीमा नहीं होती है। तो हमारा और भगवान का संबंध वो प्रेममयी संबंध है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मूर्खता हमारी है कि हम वो प्रेममयी संबंध को तोड़ रहे हैं। मूर्खता हमारी है। जब संबंध इतना स्ट्रांग है, इतना दृढ़ है, आप सोचिए हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ये संबंध का हम मोल ना करें। भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु हमारा हृदय क्या करना चाहिए? हमारा हृदय हमेशा ऐसा करना चाहिए कि हम भगवान को अधिकाधिक प्रसन्न करने का प्रयास करें। जो किसी से प्रेम करता है ना, वो थोड़ा सा स्माइल करो तो खुश नहीं हो जाता, बहुत खुश करना चाहता है। करना चाहता है ना? इस भौतिक जगत में भी हम जिससे प्रेम अनुभव करते हैं, ऑल्दो यहाँ पे शुद्ध तो कुछ नहीं होता, मैं बार बार बताता हूँ, परंतु यहाँ पे भी हम जिससे भी प्रेम अनुभव करते हैं, हम उसको अत्यधिक प्रसन्न करना चाहते हैं। और प्रसन्न हो जाओ, और प्रसन्न हो जाओ, और प्रसन्न हो जाओ, और खुश हो, और खुश हो, और खुश हो, चाहते हैं ना? यस, इस भौतिक जगत में भी हम सेम चाहते हैं। हम भगवान के बारे में जानेंगे तो आपने देखा होगा, आपका जहां से शुरुआत हुआ हो, आज तक आपकी दृढ़ता बढ़ते ही गई होगी, है ना? अगर आप साधु संग किए होंगे, भजन क्रिया किए होंगे, हैं, आज्ञा अनुसार चले होंगे, तो हमेशा दृढ़ता बढ़ती ही गई होगी, है ना? देखिए, सर्वोच्च स्तर तो यही है, स्वतंत्रता छोड़ दीजिए। अगर आपका शुद्ध भक्ति लक्ष्य है तो स्वतंत्रता छोड़िए, परंतु अगर स्वतंत्रता नहीं भी छोड़े होंगे, नहीं भी छोड़े होंगे और कोई अपराध नहीं किए होंगे, तब भी आपका दृढ़ता बढ़ा ही होगा, निरंतर बढ़ा होगा। अगर आपको श्रद्धा है कि सही बोल रहे हैं, हम अपना स्वतंत्रता नहीं छोड़े हैं, फिर भी आप देखे होंगे दृढ़ता बढ़ा ही होगा। देखिए, ये दृढ़ता तो बढ़ जाएगा, परंतु परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। स्वतंत्रता छोड़े बिना परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो ठीक है, जिसको जो प्राप्त करना उस अनुसार कार्य कर ले। अगर परम लक्ष्य चाहिए, हाईएस्ट हाईएस्ट चाहिए, तो फिर स्वतंत्रता त्यागना होगा। तो फिर आदेश अनुसार हाईएस्ट चाहिए, तो नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लोअर ले लो, है ना? ठीक है। अब देखिए, जब हम प्रेम करते हैं ना, तो हमारी कोई स्वतंत्रता होती नहीं है, इसीलिए स्वतंत्रता त्यागनी होती है। हम कोई सीमा थोड़ी ना लगा सकते हैं। जैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं, अनंत सेवा है, तो हम लिमिट थोड़ी ना लगा सकते, इतना करेंगे इतना नहीं करेंगे। जैसे ऑफिस का काम होता है ना, ऑफिस का काम पहले 9 to 5 होता था, आजकल 9 to 9 होता है। जो भी है, अगर सपोज करें, ठीक है, 12 घंटे का भी काम करना है, तो आप क्या बोल देते हैं, सीमा लगा देते हैं, 12 घंटे के बाद मत बात करना। आजकल शोषण और बढ़ रहा है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना, 1-2 घंटे का काम और दे दिया, बीच बीच में काम करते रहना, ठीक है, परंतु एक सीमा के बाद आप नहीं करते, है ना? एक सीमा के बाद नहीं करते, बोले कि अब नहीं करेंगे, है ना? या एक सीमा के बाद आप करना नहीं चाहते, फोर्स कर दिया जाए वो अलग बात है, एक सीमा के बाद आप करना नहीं चाहते, है ना?
परंतु ठीक विपरीत, अगर कृष्णा के लिए कार्य करें तो वो कार्य कैसा होता है, वो अनंत तक होता है। वो मात्र इतना या उतना कर लें या उतना कर लें से नहीं होता। जो भी लोग सोचते हैं ना, देखिए क्या है, जब तक आप शुद्ध मार्ग पे नहीं चलेंगे तब तक आप अनंत का कार्य नहीं करेंगे, अनंत के लिए कार्य नहीं करेंगे, अनंत तक कार्य नहीं करेंगे। तब तक आप सीमित कार्य करेंगे, लिमिटेड। अब बताइए, कृष्णा लिमिटेड है क्या? लिमिटेड है? कृष्णा सीमित है? नहीं। देखिए, अगर हमारा हृदय हो गया ना कि अनंत तक कृष्णा की सेवा करनी है, तो हम कृष्णा के धाम में रहेंगे। हर पल कृष्णा की सेवा करनी है तो हम कृष्णा के धाम ही रहेंगे। कृष्णा हमको, जैसे कैसा होता है ना, सपोज करें अगर कोई क्वालिफाइड हो जाए, है, हाँ, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है तो समझा जाता है, अब ऐसा होता है या नहीं होता, भौतिक जगत में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, समझा जाता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो 2 साल पढ़ोगे, 3 साल पढ़ोगे, 4 साल पढ़ोगे, पढ़ लोगे ना, उसके बाद तुम परफेक्ट हो जाओगे, फिर काम करने लायक हो जाओगे, है ना? ऐसा समझा जाता है, होता नहीं होता वो अलग बात। परंतु यहां पे कोई मलिनता नहीं है। जिस पल आप शुद्ध हो जाएंगे उस पल आप इस लोक में रहते हुए भी भगवत धाम रहेंगे, और फिर बाद में आपको भगवत धाम तो ट्रांसफर कर ही दिया जाएगा। अब देखिए, भक्त जो होता है ना, एक बार इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से पूछा जा रहा था कि आप लोग तो क्या, आप लोग लोगों को निष्क्रिय बना रहे हो क्या? बोलते बस नाम जप कर लो, हैं, नाम जप करो, अब कितना काम कर रहे हो? मालूम है क्या, सच्चा बात यह है कि भक्ति करने से ज्यादा एम्पावरिंग कुछ नहीं होता। आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, कौन विश्व में ऐसा होगा जो बुरा कार्य करना चाहता होगा? एक्सट्रीम बुरा पे चलते हैं, चलो आतंकवादी बन जाओ। कौन होगा जो सही बुद्धि का होगा, सही चेतना का होगा, वो आतंकवादी बनना चाहेगा, किसी की हत्या करना चाहेगा? कौन होगा? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गलत कार्य करना चाहेगा, सेम माइंड का, सही दिमाग का, सही हृदय का? कोई होगा विश्व में? भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से हम धीरे धीरे अनर्थों से दूर जाने लगते हैं, गंदगियों से, पाप से दूर जाने लगते हैं और प्रेम के निकट जाने लगते हैं। तो कैसा होता है, हम सारा बुराइयों को तो छोड़ते चले जाते हैं। अब बताइए, पूरा जीवन अगर आप कितना भी प्रयास कर लेते हैं तो पाप कर्म छोड़ पाते? नहीं छोड़ पाते। भक्ति, भक्ति के बारे में जान करके, भक्ति के मार्ग पे चल करके आप पाप कर्मों को छोड़ रहे हैं, इससे ज्यादा शक्तिशाली आपको कौन बनाएगा? इससे ज्यादा पावरफुल आपको कौन बनाएगा? इससे ज्यादा सशक्त कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? भक्ति के मार्ग को छोड़ करके, प्रेम के मार्ग को छोड़ करके कभी शक्ति आती है? आप भौतिक जगत में भी देखें ना, भौतिक जगत में जहां पे शांति होती है वहां पे विकृत तरह का प्रेम नहीं होता। अगर कोई सोसाइटी देखें, कोई कंट्री देखें, वहां पे शांति होती है ना, तो विकृत प्रेम, विकृत रूप नहीं होता।
वहां पे परस्पर सौहार्द से रहना चाहते हैं। और अगर मैं उसी को दूसरे भाषा में बोलूं तो प्रेम पूर्वक रहना चाहते हैं, जहां पे भी शांति होती है। कोई भी ऐसी जगह रहना चाहता है जहां पे कोई सेन माइंड का, कोई ऐसी जगह रहना चाहता है जहां पे अशांत जगह हो। शांति कैसे आ रही है? प्रेम से आ रही है। अब ठीक है, भौतिक जगत में प्रेम तो शुद्ध नहीं होगा, परंतु आ कहां से रही है? प्रेम से आ रही है। हम हमेशा शांत हो जाते हैं मां के प्रेम को, पिता के प्रेम को, और पति के प्रेम को, भाई के प्रेम को, किसी के भी प्रेम को अनुभव करने के बाद हम शांत हो जाते हैं। देखिए, लस्ट की कोई सीमा नहीं होती है। लस्ट को क्या बोलेंगे? वासना। वासना की कोई सीमा नहीं होती। वासना की कोई सीमा नहीं होती। वासना तो सब गलत है, परंतु आप समझिए, अगर प्रेम मिल जाए, हम क्या शांत नहीं हो जाते? हम आनंदमयी नहीं हो जाते? हम क्या गलत चीजों को नहीं छोड़ने देना चाहते? तो इस जगत में भी यही देखते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी यही होता है। जब हम कृष्णा की वाणी इस जगत में भी सुनते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने बुरे कार्यों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छे कार्यों में लगना चाहते हैं, है ना? तो प्रेम ही सबसे ज्यादा एम्पावरिंग होता है, प्रेम ही सबसे ज्यादा सशक्त बनाता है, प्रेम ही कृष्णा से आता है। कृष्णा की बातें सुनकर के प्रेम तो आएगा नहीं, तो सशक्त बनिएगा कैसे? अब देखिए, लोग समझते कुछ है, होता कुछ है। लोग समझते हैं कि भक्ति का अर्थ है कि सब छोड़ छाड़ देना। नहीं, आप छोड़ नहीं पाएंगे। मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, वो रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये जान लीजिए, आज गुरु को एक्सपोज करेंगे फिर से। हैं, आज गुरु को एक्सपोज कर रहा है। गुरु कैसे होता है, सच बता रहा हूं। हमको लगता है, भौतिक जगत का दृष्टिकोण से हम सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो और कृष्णा की बातें करो। नहीं है, नहीं है। देखिए, 2 बातें। पहला, भक्ति का अर्थ यह होता है कि जो कुछ भी आपको प्रदान किया गया है, जो कुछ भी आपको प्रदान किया गया, उसका संबंध कृष्णा से जानिए। ओके, समझ आ रहा है? आपको बहुत कुछ प्रदान किया गया है। आपको धन होगा, परिवार होगा, संपत्ति होगा, कुछ भी और होगा, सुंदरता होगा, बल होगा, मान होगा, वैराग्य भी होगा, कुछ भी होगा, जो भी है आपके पास, सबका संपत्ति का स्वामी कौन है? कृष्णा है। ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ भी है वो कृष्णा का जाने। और एक्चुअली में कृष्णा भगवत गीता में वही बोलते हैं, जो कुछ भी करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, जो कुछ भी कार्य करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। तो कृष्णा एक्चुअली में वही बोल रहे हैं, मेरा है, यही दृष्टिकोण रखो, सब कुछ मेरा है। और दिया भी भगवान ने ही है। सही बात है ना? हमारा खुद का संपत्ति तो नहीं अर्जित कर लिया हमने, भगवान ने व्यवस्था बनाई, हमने कार्य किया, हम धन अर्जित कर लिए, यही हुआ ना? है, सब कुछ व्यवस्था तो भगवान ने बनाया, करने वाले कौन है? कृष्णा। जाने किसका? कृष्णा का। परिवार रिश्तेदार किसने दिया? कृष्णा ने। जाने किसका? कृष्णा का। अब देखिए, ये है तो सत्य कि सब कुछ जो भी है हमारे आंखों के सामने, सब कुछ कृष्णा ने दिया है, परंतु हम मानते नहीं है। जान भी लेते हैं तो मानते नहीं है। मानते क्या है? मेरा है, मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी दुनिया, मेरा ऑफिस है, मेरा। जान भी लेते हैं तो भी ये मानते नहीं है, क्योंकि मानने में बड़ा कष्ट है। देखिए, समझिए बात को, जिसका भी भौतिक आकर्षण शून्य नहीं हो गया, अगर आपका भौतिक आकर्षण शून्य नहीं हो गया,
तो अवश्य ही कोई ना कोई ऐसी चीजें आपको आकर्षित करती होगी। आप उनके बारे में थोड़ा सा भी जाने, थोड़ा सा भी सुने तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे अगर सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं कि आपके बैंक अकाउंट में अभी 5 लाख रुपए आ गए, अगर सच में आपको पता चल जाए, या 10 लाख रुपए आ गए, अगर सच में आपको पता चल जाए ये बात सही है, तो आपको खुशी होगा ना? खुशी होगा ना? ऑटोमेटिकली यस। कोई आपको सुंदर बोल दे तो भी आपको खुशी होगा, ठीक है। कोई भी आपका आपका परिवार, रिश्तेदार वाले आपसे अच्छे से बात करे तो आपको खुशी होगा। पर मालूम है क्या, ये सब है ना, ये सब होते समय हमने ये नहीं जाना कि ये क्या कृष्णा के उपयोग में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। जब नहीं भी जाना तब भी हमको खुशी हो रहा है। ये कृष्णा का आकर्षण नहीं है, ये भौतिक आकर्षण। हमारा दृष्टिकोण गड़बड़ है। हम कृष्णा को नहीं देखे। जब ये सब एंजॉय कर रहे थे, सॉरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ये सब जब एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय क्या कर रहे थे? द थॉट ऑफ हैविंग 10 लाख, द आइडिया ऑफ हैविंग 10 लाख। जो विचार है कि 10 लाख रुपए मेरे पास हो, जो विचार है कि कोई परिवार वाला, रिश्तेदार वाला हमसे अच्छे से बात कर ले, ये विचार, इसमें हम आनंद लिए ना, इस समय हम कृष्णा को भूल गए। और याद रखिए, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे। तो हम क्या कर रहे थे? हम यहां पे जैसे ही किसी ने बोला कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, हमने अगर ये नहीं सोचा कि हम इस धन को कृष्णा के लिए किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, या कृष्णा ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें हम इस धन का उपयोग कैसे करें कृष्णा की व्यवस्था के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, अब हमने कृष्णा को छोड़ दिया। जैसे ही कृष्णा को छोड़ा, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, हम भोग करने की इच्छा करने लग गए अपने आप। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अभी आपको मनी को, पैसे को अपने लिए खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ आ रहा है? आपका रिश्तेदार कोई आकर के बोले कि तुम कैसे हो, और आपको बहुत अच्छा सा लगे, जब तक आप उसका संबंध कृष्णा से देख नहीं रहे हैं कि कृष्णा ने उसे भेजा है? जब तक ये संबंध नहीं देख रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जब भी देख लिया, मालूम है आपको कुछ करना ही नहीं है, इंद्र तृप्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप ही इंद्र तृप्ति हो गई है। इसके आगे इंद्र तृप्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये 5 PM वाले में नहीं बताया था। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बस कृष्णा से स्वतंत्र किसी को जान लीजिए, बस कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा कुछ भी देख लीजिए। जैसे सपोज करें कोई एक गाड़ी दिख गई, कितनी सुंदर गाड़ी है, बस आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। आप अपने आप ही माया के प्रभाव में आ चुके हैं, आप अपने आप ही इंद्र तृप्ति कर रहे हैं अपने आप। इस जगत में कुछ अच्छा लगा, कितना अच्छा है, बस कृष्णा को भूल करके बस एक पल बस ये सोच लीजिए कितना अच्छा, अपने आप इंद्र तृप्ति। मालूम है, देखिए, तो हमारा, समझिए, हमारा आकर्षण अभी भी भौतिक गतिविधियों से है। हो सकता है हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, परंतु हमारा आकर्षण अभी शून्य नहीं हुआ है। हमारा आकर्षण अभी भी है, इससे है, उससे है, उससे है, उससे है, हम आकर्षित हो रहे हैं ना। अब देखिए, गुरु कौन होते हैं? गुरु ऊपर से आते हैं, ये सारे आकर्षण के ऊपर रहते हैं। अब क्या करते हैं? गुरु कृष्णा की वाणी बोलते हैं। अब हमको क्या होता है? गुरु के शब्दों से आकर्षण हो जाता है, गुरु से आकर्षण हो जाता है। हम क्या करते हैं? अब हम गुरु से आकर्षण हो गया, अब हमको बाकी चीजों से आकर्षण कम होता है। इज इट नॉट ट्रू? जब हमको गुरु से आकर्षण होता है तो बाकी सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है ना? सही बात है। जब हमको गुरु से आकर्षण होता है तो बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं लगती है, पहले लगती थी। सही बात है ना? सही बात है, नहीं है?
क्लियरली समझ में आ रहा है? अभी तक एकदम सब कोई को सारा बात समझ में आ रहा है? जब हमको गुरु से आकर्षण होता है तो हमको बाकी चीजें आकर्षित उतनी नहीं लगती है, धीरे धीरे आकर्षण कम होते चला जाता है ना? पहले धन का बहुत ज्यादा मोल रहता होगा, अब धन का मोल है पर उतना मोल नहीं है ना? गुरु क्या सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं सब कुछ कृष्णा का है, तेरा नहीं है, तेरा नहीं। गुरु सिखाते हैं सब कृष्णा का है, आपका तो कुछ है ही नहीं है। तो हम क्या जानते हैं? जब हम ये जानने लग गए कि सब कुछ तो कृष्णा का है, तो कृष्णा के संबंध में सभी को देखते हैं। अब देखिए, कृष्णा की सेवा कैसी है? अनंत। तो हम काम कैसे करने लग जाएंगे? धीरे 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 अनंत कार्य करने लग जाएंगे। और एक्चुअली में सभी की सेवा भी कैसे करने लग जाएंगे? अनंत रूप से करने लग जाएंगे। पहले भी हम सेवा करते थे, परंतु वो लिमिटेड था। अब होता कैसे? जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा सरल सा एग्जांपल दूं, अगर आप शुद्ध भक्त हो जाते तो बाकी सब मुक्त हो जाएंगे, अपने घर परिवार वाले, रिश्तेदार वाले मुक्त हो जाएंगे। अब कैसा है, समझिए बात को। पहले तो आप उनकी सेवा कर रहे थे, वो लिमिटेड सेवा थी, है ना? किसी को कुछ ला के दे दिया, किसी के लिए कुछ प्रसन्नता के लिए कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो सारे के लिए व्यवस्था बनाने जाते थे भौतिक जगत में। जैसे बच्चे के लिए एक खिलौना लेकर गया, तो पहले आप गए ऑफिस, ऑफिस में किया काम, काम करने के बाद कमाया पैसा, पैसा निकालने के लिए गए एटीएम, या पैसा निकालने के लिए गए बैंक, ठीक है? या फिर आजकल ऑनलाइन होने लग गया, कोई बात नहीं, उसके लिए भी मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए। फिर वहां से गए शॉप पे, शॉप पे खरीदे, खरीदने के बाद आए, आने के बाद बच्चे को दिया, ठीक है? तो ये सारा कुछ कहां पे हुआ? भौतिक जगत में हुआ। और सेवा किसके किए? बच्चे के किए। उसके लिए हमको और बहुत सारा कार्य करना पड़ा, है ना? बस खिलौना लाना नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारा काम करना हुआ। जब तक ऑफिस नहीं जाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, या फिर जॉब नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तब तक तो खिलौना नहीं ला सकते ना। कहने का अर्थ, एक आसक्ति के कारण कितना पीछे दौड़ना पड़ रहा है ना? जब हम कृष्णा की सेवा करने लगते हैं तो ये आसक्तियां क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमको क्या करना होता है? इन सब के लिए कम दौड़ते हैं, परंतु रुकिए, इन सब के लिए तो कम दौड़े, पर किसके लिए दौड़े? किसके लिए कार्य किए? भक्त का अर्थ यह नहीं होता कार्य करना कम कर देना, भक्त का अर्थ यह होता है हमेशा कार्य करना। लोग, मालूम है, लोग, मैं बहुत लोगों को देखता हूं और बहुत लोग ऐसा बोलता है, ठीक है? हाँ, यहां पे बहुत लोगों से सुना है कि हम घर परिवार का सब छोड़ा है ना? पहले ही बताया था कि खुददार, है ना? हम घर परिवार का सब छोड़ा है, या घर परिवार वाले कुछ देते हैं तो हम लेते नहीं है ना? हम अपना पैसा कमाते हैं और भक्ति करते हैं। देखिए, ये एकदम गलत सोच है, एकदम गलत सोच है, एकदम ठीक उल्टा होना चाहिए। देखिए, कभी भी आप अपमानजनक तो कार्य कीजिए नहीं। आपका कोई अपमान हो रहा है, वो कार्य मत कीजिए, परंतु सारा धन का उपयोग कृष्णा की सेवा में होना चाहिए। आज का ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का कोट वही है कि सारी लक्ष्मी है कृष्णा की, कृष्णा की सेवा में उपयोग होना चाहिए। मैं शेयर करता हूं, सारी लक्ष्मी है कृष्णा की, है? तो हमको सब कुछ किसके सेवा में यूज करना चाहिए? कृष्णा के सेवा में। अब जब आपने बोला कि हम घर परिवार की सेवा में यूज करेंगे, तो एक्चुअली में आपकी दृढ़ता तो अपने आप ही उसी पल ही कम हो गई, उसी पल कम हो गई है। देखिए क्या है, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। वे एक स्थान पे नहीं रहती। आज एक व्यक्ति धनी है, अगले पीढ़ी में धनी नहीं रहेगा। यदि आप वास्तव में धार्मिक हैं तो अपना धन इंद्रिय भोग में न गंवाएं, में व्यर्थ ना गंवाएं, उसे श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। यदि आपके पास कुछ धन है तो उससे श्री कृष्ण की अच्छा के लिए अच्छा मंदिर बनाएं, यही उचित उपयोग है। देखिए, ये उपयोग नहीं है कि हम घर परिवार को दे दें, ये उपयोग नहीं है हम रिश्तेदार को दे दें, नहीं 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 नहीं, वो त्याग नहीं है।
लोग उसको भी रिनंसिएशन समझ लेते हैं। नहीं, अभी कैसा है ना, कुछ लोग सोचेगा ना कि एक काम करो, रिश्तेदार को छोड़ दो, भक्ति करने का अर्थ है रिश्तेदार को छोड़ दो। नहीं नहीं, भक्ति करने का अर्थ ये भी नहीं है। इनफैक्ट याद होगा ज्ञानेश्वरी माता जी, मेरे को एग्जैक्टली याद है प्रिसाइजली, ज्ञानेश्वरी माता जी को बोला था रिश्तेदार को छोड़ना भक्ति करना नहीं होता, नहीं होता। भक्ति करने का अर्थ है कि जो कोई भी आ रहा है सभी को कृष्णा के बारे में बताइए। हाँ, ये बात सही है, जब कृष्णा के बारे में बताएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो चले जाएंगे, चले जाने दो। समझ रहे हैं? हमारा हृदय ये नहीं है कि सब कोई निकलो, गेट आउट 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 आउट, कृष्णा इन सब कुछ गेट आउट गेट आउट गेट आउट, ये नहीं है ना? ना ही हमारा ये है कि धन गेट आउट, ना ही हमारा ये है यश गेट आउट। हमारा यश हमने कमाया है, गेट आउट, बाहर निकलो, अब हम भक्त बन गए, हमको यश नहीं चाहिए। देखिए, अगर आपको इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, देखिए ना, है? यदि आपके पास धन है, यदि आपके पास धन है तो उससे कृष्णा के अच्छे मंदिर बनवाए। प्लीज समझिए, भगवान आपके लिए कुछ व्यवस्था बनाए हुए हैं। देखिए, आपका आकर्षण कहीं ना कहीं रहा है, समझ में आ रहा है? आपका आकर्षण रहा है, आपका जहां पे आकर्षण रहा है आपको वही चीज दी गई है, समझ में? देखिए, आपका आकर्षण परिवार में रहा होगा तो परिवार दिया गया है, आपका आकर्षण धन में रहा है तो धन दिया गया है, आपका आकर्षण और कहां है? सुंदरता, तो आपको सुंदरता दी गई है। आपको इसी का उपयोग कृष्णा के लिए करना है, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? सभी को समझ में आ रहा है? यस नो? जल्दी बताइए। नो, बहुत अच्छा। नो, लास्ट लाइन नहीं समझ में आया, बहुत अच्छा। ऑनेस्टली बोला कीजिए, नहीं समझ में आया तो बोलिए, आंसर करेंगे, बताएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया, आएगा, है ना? हाँ, अच्छा, चलिए। देखिए, हम लोग क्या भक्ति का अर्थ समझ लेते हैं? भक्ति का अर्थ हम लोग ये समझ लेते हैं कि देखिए, कृष्णा की 6 विभूतियां, धन, ज्ञान, यश, सुंदरता, बल, वैराग्य। हम क्या समझते हैं? पहले तो हम ये आकर्षित होते हैं इन सभी से, जो भी बता भी रहे थे कि अभी भी आकर्षण है। पहले तो हम आकर्षित होते हैं, हम चाहते हैं, हम भक्ति करने लगते हैं तो इनसे आकर्षण कम हो जाता है ना? स्वाभाविक रूप से इनसे आकर्षण कम हो जाता है, ठीक है? अब हम इनसे आकर्षित नहीं होते, परंतु रुकिए रुकिए रुकिए, भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि इनका आकर्षण को छोड़ दे, नहीं नहीं। भक्ति का अर्थ ये होता है कि इनका जो भी आकर्षण है उसको कृष्णा की सेवा में लगाएं। कृष्णा ने बोला, क्या बोला? जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, जो कुछ भी करते हो, मेरे को अर्पित करते हो। तो हमको करना क्या है? ये सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना है। समझ में आ रहा है? पहला लाइन समझ आ रहा है? ठीक है। प्रैक्टिकलिटी कैसे होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अभी ये समझ में आ रहा है कि भगवान, अब देखिए, सब कुछ आपको दिया गया है भगवान द्वारा और सब कुछ भगवान के लिए लगाना है। ओके, भगवान भी यही बात बोल रहे हैं, भक्ति भी यही है। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग कल्पना से ऐसा सोच लेते हैं कि देखो ये सब तो हमसे दूर जा रहा है ना, धन के प्रति अब हमारा आकर्षण नहीं है, ज्ञान के प्रति आकर्षण नहीं है, बल के प्रति, यश के प्रति नहीं। कृष्णा ने ये नहीं बोला, कृष्णा ने बोला है आपको अपना वृत्तिपरक कार्य करना है। कृष्णा ने बोला है आपको कार्य करना है। ओके, तो हम सभी को अपना कार्य करना है। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है निष्क्रिय बन जाना। भक्ति करने का अर्थ है कि कार्य करते रहना और करना, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं। अब धन कमाओ, अगर देखिए सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं,
भक्ति करने का लोग अर्थ क्या निकालता है? भक्ति करने का अर्थ निकालता है, चलो हम आईटी कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पे हैं, तो भक्ति करने का अर्थ हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ दो। भक्ति करने का अर्थ क्या हुआ? सब कुछ छोड़ छाड़ दो, आईटी कंपनी का जॉब छोड़ो, बिजनेस में रहा है तो बिजनेस बंद करो और चलो कृष्णा का नाम जपो। नहीं, नहीं है, ये नहीं है। भक्ति करने का अर्थ मालूम है क्या है? भक्ति करने का अर्थ यह है कि आपके पास जो कुछ है ना, आप क्या हो? आप आईटी कंपनी में काम करते हो, निर्धारित कर्तव्य क्या है? आईटी कंपनी में काम करना, चलो ठीक है, करो। अब क्या करो? अब उस कार्य का लाभ को कृष्णा के लिए उपयोग करो। अब देखिए होगा क्या, जब हम कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे हमारी आसक्तियां कम होंगी। अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि हर पल ही हम कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, अब हमारा एकमात्र लक्ष्य रह गया कृष्णा का चिंतन करना, ऐसा सामान्य रूप से नहीं होता है। हजारों में, लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है कि जो अपना निर्धारित कर्तव्य करते 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 सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गया, अब बस कृष्णा का चिंतन कर रहा है। आप समझिए, रूप और सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु से बोले थे कि हमको भक्ति सेवा में लगा लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अभी नहीं। बोलिए, रूप सनातन गोस्वामी के लिए बोला अभी नहीं, और हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं सब छोड़ छाड़ करके भक्ति। समझ आ रहा है? याद आ रहा है सभी को? रूप सनातन गोस्वामी को बोल दिया अभी नहीं, अभी तुम पहले काम करो। और वो मुस्लिम शासक था जिसके अंडर काम करने बोले। समझ आ रहा है? तो देखिए, भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि काम करना छोड़ दो। हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं भक्ति का अर्थ है अच्छा भक्त बनेंगे, भक्त बनेंगे तो सब काम वाम को छोड़ो, अब भक्ति नहीं। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, करते 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 शुद्ध होना है। कैसे शुद्ध होना है? सबका उपयोग कृष्णा के लिए करेंगे। कृष्णा ने जो जो बातें बोली है सबका पालन करेंगे। हम विधि विधानों का पालन कर नहीं रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर नहीं रहे हैं, कृष्णा के शब्दों का पालन कर नहीं रहे हैं, और सोचते हैं भक्ति का मतलब है छोड़ छाड़ देना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वैराग्य इतना आसानी से नहीं आता है। लोग सबसे पहले सोचता है वैराग्य विद्या होता है, भक्ति वैराग्य विद्या है, परंतु वैराग्य किससे है? हमारी आसक्तियों से है। अगर सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वही आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अब क्या उनको आकर्षण हो गया कृष्णा से, ठीक है, छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, जैसा भौतिक जगत वाले लोग बोलते हैं छोड़ छाड़ दो, और नाम जप कर रहा। अभी क्या उसका अगर आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है ना, वो फिर से धन कमाने के लिए लगेगा, और भौतिक धन कमाने के लिए लगेगा, कृष्णा के लिए नहीं। अगर इंद्र तृप्ति का आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है तो फिर से इंद्र तृप्ति में लगेगा, फिर से लगेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर कोई इंद्र तृप्ति कर रहा है और वो जबरदस्ती छोड़ दे, बाई फोर्स, देखिए गुरु की आज्ञा पे नहीं, गुरु की आज्ञा पे छोड़ना एकदम अलग बात होता। गुरु अगर आदेश दे दिया कि तुमको छोड़ना है, हमारा ऑर्डर है तुमको छोड़ना है, वो अलग होगा। परंतु कोई अपने हाथों हाथ छोड़ दिया, हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, आज से हम इंद्र तृप्ति छोड़ दिए, कल तक हम बहुत करते थे, कल तक हम 5 घंटा इंद्र तृप्ति करते थे, आज से हम 0 कर दिए। अभी आकर्षण 0 अगर नहीं हुआ है, अगर वो थक नहीं गए हैं अपने आकर्षण से, अभी फिर से करेंगे। हमको ये जो मानव जीवन मिला है, ये सभी आकर्षणों से निकलने के लिए है। गुरु क्या करते हैं? वही कार्य करते हैं कि आपको आकर्षणों से मुक्त करते हैं, अपने प्रति आकर्षित करते हैं। तो हम धीरे धीरे आकर्षणों से मुक्त हो रहे हैं, कृष्णा को लक्ष्य बना करके कार्य कर रहे हैं, हमारा आकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है, 0 नहीं हो गया। समझ आ रहा है?
जीरो होने के बाद वैराग्य होता है, जब हमको कोई आकर्षण नहीं रहा, थोड़ा सा भी आकर्षण नहीं रहा। और अगर आकर्षण रहा है तो हमको अपना नियत कार्य करते रहना है, करते रहना है। कृष्णा ने यही बोला है, आप अपना नियत कार्य करते रहो, निर्धारित कर्तव्य करते रहो और भक्ति करो। आइडियली होता कैसा था? होता ऐसा था, और आज भी देखेंगे तो कुछ कुछ लेवल का होता है, परंतु ये पालन तो होता नहीं है। होता कैसा था? होता था ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ये जो आकर्षण शून्य करने वाली बात थी, ये सन्यास में होता था। समझ रहे हैं? सन्यास में क्या होता था? सन्यास 75 साल के ऊपर। सन्यास में क्या होता था? सन्यास में हम सारा आकर्षण शून्य कर लेते थे। परंतु आज के दिन में तो ये आश्रम को पालन ही नहीं करते कोई। 0 से 25 साल ब्रह्मचारी, 25 से 50 साल गृहस्थ, 50 के ऊपर गृहस्थ, गृहस्थ में नहीं रहते, फिर वानप्रस्थ चले जाते हैं कि हमसे अब हमको इंद्रिय संयम करना है, अब प्रैक्टिस करना है। वानप्रस्थ क्या होता था? प्रैक्टिस होता था। और एग्जीक्यूशन क्या होता था? 75 के बाद सन्यासी पहला। अब तो जीवन भी नहीं बचा है। कौन सा 75 साल और कौन सा 50 साल? आज तो 30 साल में लोग शरीर त्याग देता है, 20 साल में शरीर त्याग देता है, धीरे धीरे आयु और कम होते जाएगा। और कौन सा सन्यासी और कौन सा वानप्रस्थ? आज तो वैसे होगा भी नहीं, आश्रम का पालन नहीं कर सकते हैं। और कौन सा जंगल में चले जाएंगे? कहां पे चले जाएंगे जहां पे शांति होगी? कहां पे चले जाएंगे जहां पे इंद्र संयमता होगी? समझ रहे हैं? तो आज के दिन में तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो भी नहीं पा रहा है। कोई करना भी चाहेगा तो भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है? पर होता कैसा था? होता यह था कि हम लोगों को इंद्र संयम करते रहना, करते रहना, करते रहना, और फिर जाकर के हमको सब कुछ त्याग देना है। आज के दिन में वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो तरीका क्या है? देखिए, कोई चाहे या ना चाहे, जब कोई वृद्ध हो जाता है ना, तो उसका आकर्षण सब चीज से समाप्त हो जाता है। अभी कोई 75 साल से ऊपर कोई हो, अब देखिएगा वो क्या करेगा। आप घर परिवार में देखिए वो क्या करेगा। वो बातें करता रहेगा ना, तो जबरदस्ती का बातें करेगा, जबरदस्ती का इन्वॉल्व रहेंगे। इन्वॉल्व रहने का कोई हृदय नहीं होता, जबरदस्ती बातें करना है, आसक्तियों को डूबे रहना है ना? यही करेंगे। मतलब कुछ लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, बस जबरदस्ती किसी, कोई भी आ गया किसी से भी बात कर रहा है। टीवी भी जबरदस्ती से देखेंगे, हैं? 6 घंटा चला करके बैठे हुए हैं। ऐसे ही करते ना बूढ़े लोग, यही कर रहे हैं ना, जबरदस्ती टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली में है वो किसी और के लिए, वो एज किसी और के लिए। वो एज इसलिए है ताकि हम आकर्षणों से निकलें और कृष्णा के प्रेम में डूबे, भगवान के प्रेम में डूबे। परंतु भगवान के प्रेम में डूबोगे नहीं, तो अब आप कोई भी कार्य जो नियत है, जो अच्छा है, जो करना है, वो कर नहीं रहो, तो क्या होगा? जबरदस्ती काम करेंगे। तो बूढ़े लोग उसी प्रकार से जबरदस्ती कर रहे हैं। तो है क्या? है ये कि हम लोगों को धीरे धीरे आकर्षणों से निकलना है। अब ये आकर्षणों से हम निकल तो पा नहीं रहे, गुरु यही कार्य करा रहे हैं कि हमको धीरे धीरे आकर्षणों से मुक्त करा रहे हैं। गुरु के प्रति आकर्षण हो रहा है, भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति हो रहा है। यही हमको करते रहना है, धीरे धीरे करते रहेंगे तो हम भक्ति करेंगे। अब इसमें क्या है? इसमें अगर गुरु के प्रति आपका दृढ़ता नहीं है, तो ये भौतिक जगत से आकर्षण समाप्त होगा ही नहीं। अब भौतिक जगत से आकर्षण समाप्त नहीं होगा तो शुद्ध भक्ति कहां से बताइए? अभी शुद्ध भक्ति तो तब होगा ना जब आकर्षण नहीं रहेगा। आपको ये भौतिक जगत में कोई आकर्षण अच्छा नहीं लगता। गुरु की बातें सुनते हैं, कृष्णा की बातें सुनते हैं, तो आकर्षण कम होता है, समाप्त तो नहीं होता ना। और समाप्त नहीं होगा तो इस भौतिक जगत में क्यों नहीं रहेंगे? अभी भी तो आपको धन कमाने का अभिलाषा है, अभी भी तो परिवार का अभिलाषा है, अभी तो इसका अभिलाषा है, अभी भी तो उसका अभिलाषा है। जब तक ये अभिलाषाएं रहेंगी, आपको तो जीवन और मिलना चाहिए। गेट सेटिस्फाइड मोर, फिर से और भोग लो। जब तक भोग खत्म नहीं हो गया, तब तक अब कृष्णा के धाम क्यों आओगे? कहां से आपको प्रेम है? समझ में आ रहा है? सब फंडामेंटल प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ABC ऑफ भक्ति है, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। सब नींद से जागे हैं?
बिना समर्पण के, बिना आज्ञा पालन के, बिना दृढ़ता के कहां है भक्ति? बताइए, कहां है भक्ति? हम तो अपने भौतिक आकर्षणों को ही समाप्त नहीं कर रहे हैं, कहां है भक्ति? और भौतिक आकर्षण को तभी समाप्त करेंगे जब गुरु के प्रति आकर्षण होगा, गुरु की बातों के प्रति आकर्षण होगा, गुरु के प्रति दृढ़ता होगी, तभी तो भौतिक आकर्षण हमारे समाप्त होंगे। और गुरु के प्रति क्यों दृढ़ता? क्योंकि गुरु का आकर्षण समाप्त है, गुरु के हृदय में कृष्ण है, गुरु का लक्ष्य कृष्ण है, गुरु कार्य कृष्णा के लिए कर रहा है। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो फिर तो वो गुरु नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? तो हमारे पास प्रैक्टिकली कोई प्रोसेस ही नहीं है, गुरु को छोड़ करके कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, शुद्ध भक्त को छोड़ करके कोई तरीका ही नहीं है कि हम आकर्षण समाप्त कर लें। कोई अपने प्रयासों से आकर्षण समाप्त कर सकता है क्या? अपने प्रयासों से जबरदस्ती कर सकता है। ये घर परिवार हम छोड़ दिए, तो भरत महाराज का केस तो याद है ना, घर परिवार छोड़ दिए, फिर क्या हुआ? कहीं और आकर्षण हो गया। उनको परिवार की आसक्ति पहले भी थी, बाद में भी थी। अब भरत महाराज तो वो हम देखेंगे कि शुद्ध भक्त है, हम तो इसी प्रकार से देखेंगे शुद्ध भक्त है, वो तो एक कार्यकलाप करके दिखाया। परंतु देखिए उन्होंने क्या करके दिखाया, उन्होंने यही करके दिखाया कि घर परिवार को तो छोड़ दिया, परंतु आसक्ति समाप्त नहीं हुई, तो हिरण से आसक्त हो गए। फिर हिरण 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 करने लग गया, फिर अगले जन्म में हिरण, फिर उसके बाद जड़ भरत, उसके बाद फिर कृष्णा प्राप्ति। जड़ भरत में भी क्या हुआ? सबसे आकर्षण समाप्त है ना? हमको आकर्षण नहीं है। जब आपको इस भौतिक जगत का कुछ नहीं चाहिए होगा, तब जाकर के कृष्णा मिलेंगे। मेरे को इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का कुछ कोट याद आ रहा है ना? मैं देखता हूं, अगर मेरे को दिख जाए तो मैं बताऊं। ओके, शायद नहीं दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पे रियल इंडिपेंडेंस वाला, ये तो जानते हैं, सब कोई जानते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है भौतिक परिस्थितियों पर निर्भरता के बिना भगवान की कृपा पे पूर्ण विश्वास रखना। शायद ये डिस्कस भी किया है। तो जब तक आपको भौतिक परिस्थितियों पे निर्भरता है, जब तक आपको यहां पे आकर्षण है, यहां पे आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी अच्छा लगता, कृष्णा अच्छे नहीं लगते, सभी का लक्ष्य कृष्णा नहीं जानते, सभी का संबंध कृष्णा से नहीं जानते, तब तक आपको भक्ति क्यों मिले, शुद्ध भक्ति क्यों मिले, कृष्णा प्राप्ति क्यों मिले? नहीं मिलेगा। आपका आकर्षण है, फिर से भोगो और भोगो और भोगो और भोगो, समाप्त हो जाए तो फिर आना। व्हेन यू आर डन, तब चलिएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? ये आई ओपनिंग है लोगों को भक्ति करने में लोग सोचता है कि हम सब छोड़ छाड़ देंगे और भक्ति कर लेंगे। छोड़ छाड़ देना भक्ति करना नहीं होता है, ठीक है? और प्रेम होता है, भगवान का प्रेम होता है, सर्वोच्च स्तर पे भगवान का प्रेम होता है, वो हमको आकर्षित करता है। फिर वही प्रेम गुरु हमको बताते हैं, तो गुरु के प्रति हम आकर्षित होते हैं। जब तक ये नहीं हुआ, तब तक भक्ति कहां हुआ, तब तक अनर्थ कहां निकला। अनर्थ नहीं निकला तब तक कृष्णा प्राप्ति कहां से हो। देखिए प्लीज मेरे को 2-4 मिनट और दे दीजिए। देखिए कोई ऐसा नहीं होगा, पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कृष्णा से प्रेम नहीं है। कोई ऐसा नहीं होगा। जो कृष्णा से द्वेष करता है उसको भी प्रेम है। कंस कृष्णा से द्वेष करता था, पर याद किसको करता था? याद किसको करता था? कृष्णा को ही तो याद करता था। याद कृष्णा को ही करता था। तो कोई कितना भी कहीं पे भी हो, अज्ञानता में भी प्रेम चाहता है ना। प्रेम कौन है? प्रेम तो कृष्णा है। आकर्षित होता है ना सब कोई। आकर्षण कौन है? परम आकर्षक कौन है? कृष्णा है। कृष्णा नाम का अर्थ भी वही होता है, वो जो परम आकर्षक है। कोई ऐसा बोल सकता है पूरे विश्व में किसी चीज से आकर्षित नहीं है? तो एक्चुअली में सब कोई ढूंढ तो कृष्णा को ही रहा है। नाम जानता हो या नाम भी नहीं जानता हो, सब कोई कृष्णा को ढूंढ रहा है। तो प्रेम कौन नहीं करता है? सब कोई प्रेम करता है। परंतु जब तक हम शुद्ध प्रेम नहीं करेंगे तब तक कृष्णा नहीं मिलेगा।
जब तक पूर्ण रूप से कृष्णा पे आश्रित नहीं होंगे तब तक कृष्णा नहीं मिलेंगे। हमको पूर्ण रूप से कृष्णा पे आश्रित होना पड़ेगा। कृष्णा प्राप्ति चाहिए तो पूर्ण रूप से कृष्णा पे आश्रित होना पड़ेगा। ठीक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। कृष्णा प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। कृष्णा प्रसन्न नहीं है, सब बुरा है। ठीक है, और यही है, अगर आप देखेंगे ना, यहां पे लिखा हुआ है ब्लू हाइलाइटेड, भक्त केवल भगवान, पूर्ण भगवान की उपस्थिति में रहना चाहता है, चाहे वह इस संसार में हो या अगले, और उनकी सेवा में संलग्न रहता है। यही भक्तों के लिए परम लक्ष्य और वरदान है। ये कब होगा? जब आप किसी से प्रेम करोगे तभी हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। आप किसको चाहते हो? कौन मेरे अगल बगल है? जिससे प्रेम करते हो उसी के तो चाहोगे ना। और उनकी सेवा, किसकी सेवा कर सकते हैं? माँ बच्चे की सेवा करती है, जब तक प्रेम ना हो सेवा कुछ नहीं कर सकती। आजकल की माएं होती हैं, देखिए उनको माँ नहीं बोला जा सकता परंतु होती हैं। अब उनको बच्चों से कोई आकर्षण नहीं होता, वो सेवा नहीं करती हैं सेवा। तो सेवा तभी किया जा सकता है जब प्रेम हो। हम उपस्थिति में तभी रहना चाहेंगे जब प्रेम हो। और ये प्रेम संबंध कृष्णा से आता है, ये प्रेम संबंध स्थापित नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद। ठीक है, तो कृपया करके इस प्रेम संबंध को दृढ़ता से पालन करने का कोशिश कीजिए। देखिए, शुद्ध भक्त मिलना चाहिए, गुरु मिलना चाहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। बिना गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो ये दृढ़ प्रेम भगवान से तो स्थापित नहीं होगा। प्रेस्क्राइब ड्यूटी समझ के सेवा नहीं की जा सकती। प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या, ओके, बाकी मैं देखता हूँ क्या क्या जिज्ञासा है, मैं सब लेता हूँ। प्रेस्क्राइब ड्यूटी समझ के सेवा नहीं की जा सकती गुरुजी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी समझ के सेवा, किसकी सेवा? भौतिक जगत में, भौतिक जगत की। भौतिक जगत में प्रेस्क्राइब ड्यूटी समझ करके सेवा। देखिए, प्रेस्क्राइब ड्यूटी किसने दी है? अरे पहले स्वामी को तो समझिए। अरे ड्यूटी है आपका, काम करो ना, नौकर हो, सॉरी बुरा मत मानिए। सेवक बोलते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है, उसीलिए नौकर बोल रहा हूं, है ना, ताकि समझ में आए कि हाँ सच में हाँ स्वामी हुआ है। ठीक है, तो नौकर हो तो पता तो होना चाहिए ना आप किसकी नौकर हो। हम प्रेस्क्राइब ड्यूटी समझ के कर लें, प्रेस्क्राइब ड्यूटी समझ के कर लें, परंतु हमको पता ही नहीं हम किसकी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए काम कर रहे हैं? माया देवी के लिए हैं? पता तो होना चाहिए किसके लिए काम कर रहा है। किसने बोला है प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने? किसने बोला है? कृष्णा ने बोला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पहले, तो फिर कृष्णा के नौकर हुए ना। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, कृष्णा के लिए काम कर रहे हैं ना, ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई है। आई होप जीवन में आप लगाएं और जीवन को सार्थक बनाएं, है ना। बड़ा मुश्किल बात है, अगर नहीं समझ में आया हो बार बार पूछिए। ठीक है, बार बार पूछिए, मैं आंसर करने के लिए, सारी जिज्ञासाओं को उत्तर करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, जितना पूछेगा मैं आंसर करूंगा। ठीक है, और ऋषा माता जी ने बहुत सारी जिज्ञासा पूछी है, मैं लास्ट में आंसर करूंगा, पहले आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की
जय जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पूरी द्वारका वृंदावन नाम की। जय भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत की। जय सभी भक्तों की। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जाइएगा नहीं, अभी मत जाइए। एक और पर्सपेक्टिव देता हूं, एक और दृष्टिकोण, और सेम चीज बताऊंगा। ओके, आप लोगों ने गौर किया है, दान करने के लिए 5 चीजें बताई गई है। अगर सतोगुण में दान किया जाए, हाँ, जो सही सही तरीका है दान करने का, उसमें 5 चीजें बताई गई है। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह। बाकी दोनों चीज जो है ना, वो एक्चुअली मैं बता देगा कुछ और। अभी वापस से बात करते हैं। बाकी दो क्या है, जल्दी से बताइए आप। हैं? कर्तव्य के भाव से, बिना प्रत्युपकार की भावना के। ठीक है, नो रिटर्न एक्सपेक्टेड। हाँ, बिना प्रत्युपकार। प्रत्युपकार मतलब मेरे को वापस में कुछ रिटर्न मिल जाए, नहीं। कर्तव्य के भाव से और बिना प्रत्युपकार। देखिए, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह तो चाहिए, इसको बाद में बात कर लेंगे, या छोड़िए, बस ये 2 पे फोकस कीजिए। कर्तव्य के भाव से बिना प्रत्युपकार, ये मालूम है किसके लिए किया जा सकता है? जब तक प्रेम ना हो कर ही नहीं सकते। कर्तव्य किसके प्रति होता है? और आपको वापस में नहीं चाहिए, वापस में नहीं चाहिए, वापस रिटर्न नहीं चाहिए। किसके लिए कर सकते हैं आप? जिससे प्रेम ना हो उसके लिए किया जा सकता है। कर्तव्य है मेरा और हमको रिटर्न नहीं चाहिए, है? कोई कर सकता है? हैं? कर सकता है? अभी एक और तीसरा दृष्टिकोण से चलते हैं और फिर से वहीं पे पहुंचेंगे। कृष्णा क्या बोलते हैं? प्रेम और भक्ति से जो कुछ अर्पित करते हुए मैं पाता हूं, प्रेम और भक्ति। प्रेम, बिना प्रेम के तो भगवान कुछ पाते भी नहीं है। बिना प्रेम के आप दान भी नहीं कर सकते हो, बिना प्रेम के कोई कार्य ही नहीं कर सकते हो। कृष्णा बोलते हैं, हाँ हाँ, मेरे प्रति जो समर्पित होते हैं, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे जो शरणागत हो जाते हैं, मैं समस्त पापों से मुक्ति देता हूं। हम किसके प्रति शरणागत हो सकते हैं? किसके प्रति शरणागत हो सकते हैं? अंत में प्रेम के ही प्रति सर झुकता है। डर के कारण सर हो सकता है कुछ देर झुक जाए, या फिर मैं आपको दूसरा दृष्टिकोण बताता हूं। डर के कारण ब्रह्मन में झुक सकता है, डर के कारण परमात्मा में भी झुक सकता है, डर के कारण भगवान के सामने नहीं झुकेगा। अगर आप भगवान के सामने भी झुका रहे हैं, डर के कारण झुका रहे हैं, डर के कारण, तो वो भगवान के सामने नहीं झुका रहे, वो तो परमात्मा के सामने झुका रहे हैं, वो तो ब्रह्मन के सामने झुका रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कृष्णा तो प्रेम प्रेम, संबंध है हमारा, है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य है, ये भी प्रेम में ही समर्पण कर सकते हैं। इनफैक्ट जो 14 अष्टकम सुनते थे, हम नहीं सुनते हैं, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के कहीं पे भी नहीं मिला तो नहीं सुनते, परंतु 14 अष्टकम में भी हम सेम जानते हैं कि कृष्णा प्रेम के प्रति समर्पण करते हैं। अब आप देखिए, उधर गोपियां गोपियां कृष्णा की प्रसन्नता के लिए नाच रही थी या नृत्य कर रही थी। कृष्णा गोपियों की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे थे। दूसरे के लिए प्रसन्नता के लिए कैसे नृत्य किया जाता है? प्रेम में। और इसीलिए गोपियां कृष्णा के प्रति समर्पित थी, कृष्णा गोपियों के भी प्रति समर्पित थे, प्रेम में, है ना? हाँ, यही वो प्रेममयी संबंध है जिसके कारण सारी उलझने समाप्त हो जाती है ना? हरे कृष्णा, हैप्पी लव। हरे कृष्णा। आई होप सभी का सारा दृष्टिकोण खुल गया हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो।
बहुत इंपॉर्टेंट आज बात हुई है और आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, अच्छे से जाने हो और प्रेममय संबंध स्थापित करने के लिए भगवान से प्रयास करें। चलिए अब जिज्ञासाओं का समय है। जिनकी को जिज्ञासा कहीं से भी कुछ भी पूछना है जल्दी से पूछिए। उसके बाद फिर ऋचा माता जी की जिज्ञासा तो है, डरा रहे हैं, जल्दी से पूछिए। तो दान तभी कर सकते हैं जब प्रेम हो। हाँ, एक्चुअली में प्रोसेस तो यही है। कृष्णा ने तो साफ साफ बोल दिया, अब लोग मानता नहीं है। अब क्या, जैसे सब कोई भोग लगाता है, तो भोग लगाता है तो बहुत लोग प्रोसेस की तरह लगा देता है। श्रद्धा प्रेम तो है नहीं, बस ऐसे ही गया लगा दिया। तो ठीक है, धीरे 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 कभी उनको जागृति आ जाएगी, परंतु शुद्ध रूप से तो तभी लगाया जा सकता है जब प्रेम हो। ठीक उसी प्रकार से दान भी तभी दिया जा सकता है जब प्रेम हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे धीरे कोशिश करो। इसलिए बोलते हैं दान धीरे धीरे दीजिएगा तो अपने आप ही सब शुद्ध होने लग जाएगा, है ना, क्योंकि आप कृष्णा के कहे पे चलने लग जाएगा। ठीक है, यस, किन्हीं और की जिज्ञासा? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट में लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। यस, चलिए एक जिज्ञासा और ले रहे हैं ऋचा माता जी की। आप लोग पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए। गुरु के प्रति आकर्षण उनकी वाणी के प्रति आकर्षण होता है या वपु का, या फिर कृष्णा प्रेम का, वो जो भक्त फील करते हैं? देखिए, पहला, कृष्णा के प्रेम के कारण गुरु के प्रति आकर्षण होता है, ऐसे आकर्षण नहीं होता है। देखिए, समझिए बात को, गुरु कोई मटीरियल वस्तु नहीं हो सकता। अगर कोई मटीरियल, मालूम है, यही लोगों को कंफ्यूजन रहता है, समझ में ही नहीं आता। गुरु कोई एक भौतिक व्यक्ति नहीं हो सकता, एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही होता है, और उसका सामने दिखना या न दिखना बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आप भोग लगाते हैं कृष्णा को, बिना गुरु को जाने भोग नहीं लगाया जा सकता। बिना गुरु के भोग तक कृष्णा तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आप भोग कैसे लगाते हो, पहले ये बताओ। अब दिन में 3 बार खा रहे हो ना, अब कैसे खा रहे हो? ठीक है, तो उस समय तो आपको आध्यात्मिक प्रकृति को ही याद करना पड़ता है ना। और गुरु आध्यात्मिक ही हैं, हमको भौतिक दृष्टिकोण से दिखाई देते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं। एक समय के बाद आज ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और आगे जो डीप वाली बात है और छोड़िए, परंतु सामान्य रूप से अब नहीं दिख रहे हैं, सामान्य रूप से अब नहीं दिख रहे हैं। तो कैसा है, पहले दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे। परंतु गुरु पहले भी थे, अभी भी। आत्मा मर जाती है क्या? आत्मा तो रहती है। और गुरु क्या शरीर है क्या? गुरु एक्चुअली में शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है। उनकी जो शरीर होता है वो भी आध्यात्मिक होता है, वो भी समाधि होता है। गुरु का शरीर भी समाधि होता है। गुरु का शरीर कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भौतिक लोग जैसा नहीं समझना चाहिए उनको, है ना। एक्चुअली में ये अपराध होता है, अगर गुरु को कोई भौतिक व्यक्ति समझ ले तो ये अपराध है, ठीक है। तो गुरु को हम जानेंगे ही आध्यात्मिक, शरीर भी आध्यात्मिक, वाणी भी आध्यात्मिक, कृत्य भी आध्यात्मिक। तो गुरु तो पहले से ही आध्यात्मिक है। अब शरीर के प्रति आकर्षण हो रहा है। अब शरीर अगर आध्यात्मिक जानते हो, मतलब उनकी आंख के प्रति आकर्षण हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोगों को जैसे ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के, हमको नाक के प्रति आकर्षण हो रहा है। अरे श्रील प्रभुपाद का नाक कितना अच्छा है, मान लीजिए हो रहा है। अब देखिए, अगर आप उन्हें आध्यात्मिक जानते हैं और आप अपनी नाक और उनकी नाक को कंपेयर नहीं कर रहे, मेरी नाक तो देखो ऐसी है, उनकी नाक वैसी, ना 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 ना, या फिर उनकी नाक को किसी भौतिक व्यक्ति की नाक से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम अपना भौतिक दृष्टिकोण नहीं लगा रहे उसमें, तब फिर कोई दिक्कत नहीं आकर्षण में। परंतु अगर आपको किसी भौतिक व्यक्ति के अनुसार उनकी नाक अच्छी लग रही, तब गड़बड़ है।
क्योंकि गुरु भौतिक व्यक्ति है ही नहीं। देखिए होता कैसा है, गुरु के, अभी हम लोग 5 PM वाली बात क्लास में बात कर रहे थे, शुद्ध भक्तों के प्रकृति से, शुद्ध भक्त का व्यक्तित्व से हमको कांति अनुभव होता है, प्रकाश, तेज, आकर्षण अनुभव होता है। तो ये तो शरीर से ही आकर्षण होगा ना, जो शरीर दिख रहा है उसी से तो आकर्षण होगा। वाणी से भी आकर्षण होता है, परंतु शरीर से शरीर की कांति से आकर्षण हो रहा है। तो ये शरीर से ही तो आकर्षण है, परंतु ये आकर्षण भौतिक आकर्षण नहीं है कि जैसे भौतिक जगत में हमने 50 आंखें देखी है, अब ये वाली गुरु की आंख बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर भौतिक दृष्टिकोण से आप कंपेयर कर रहे हो तो फिर एकदम गलत है। अगर गुरु की आंख दिख रही है, गुरु का नाक दिख रहा है, गुरु का सर दिख रहा है, गुरु का कान दिख रहा है, तो उसका अर्थ यह है आप इसको किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, अनकंपैरेबल। हाँ, तब गुरु का शरीर देखा जा सकता है, क्योंकि गुरु की जो कांति है, गुरु के चेहरे का कुछ भी प्रकाश है, वो कंपेयर किया जा सकता है क्या भौतिक जगत के लोगों से? आजकल तो लोग क्या करता है ना, आजकल मेकअप लगा कर बैठता है, यही सब कांति दिखाने के लिए, प्रकाश दिखाने के लिए, तेज दिखाने के लिए आजकल लोग करता है। ठीक है ना, करता है ना। लोग सोचते हैं ना मेकअप कर करके क्यों बैठते हैं, देखते हैं मेकअप कर करके लोग बैठते हैं, देखते हैं। यही होता है, हमको आध्यात्मिक है तो कांति दिख रहा है, देखो हमारे शरीर से तेज निकल। ऐसे तेज नहीं होता जी, पर कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, समझ आया। तो गुरु के शरीर को तो हम भौतिक जान ही नहीं सकते। अगर भौतिक हमारा थोड़ा सा भी दृष्टिकोण है तो फिर तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है ही नहीं, फिर तो हम गलत ही चीज देख रहे हैं। हम भौतिक लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, ये गड़बड़ है। ठीक है, ओके। वाणी के प्रति, गुरु के वाणी के प्रति आकर्षण ना हो तो फिर भक्ति किस बात की? गुरु भी बोल दिया, वाणी भी बोल दिया, अब गुरु है तो वाणी के प्रति तो आकर्षण होना ही है, नहीं तो गुरु किस बात के? गुरु ही नहीं होंगे फिर तो। ठीक है, वपु के प्रति आकर्षण है तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए, नहीं तो फिर आकर्षण गलत है। ठीक है, ओके। यस, कर्तव्य की भावना से दान नहीं दिया जा सकता, आउट ऑफ कंपैशन। नहीं, कर्तव्य की भावना से दान नहीं दिया जा सकता मतलब नहीं समझ आया। आउट ऑफ कंपैशन नहीं, आउट ऑफ कंपैशन नहीं दे सकते। हमको लग रहा है कि इनको कर देना चाहिए, ना ना ना, ना। बताए ना 5 कार्य, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, कर्तव्य के भाव से, बिना प्रत्युपकार की भावना। अब जो ये 2 कर देगा, कर्तव्य के भाव से, बिना प्रत्युपकार की भावना, अब लोग समझता नहीं समझता जो ठीक है, गुरु का कार्य है कि शुद्ध बताते रहे, लोग समझे या न समझे तो अनजाने में धीरे धीरे स्वीकृति आएगी, किसी दिन समझ जाएगा। ठीक है, परंतु अगर कोई कर्तव्य के भाव से और प्रेम की जगह अक्सर लोग आउट ऑफ कंपैशन भी दान देते हैं। नहीं, मैंने तो साफ साफ बोला है ना, कोई मेरे को कोई दीनहीन देख करके दान मत दे दीजिए, हैं? जब तक ये 5 चीजें आपको फुलफिल ना होते हुए दिखे, मेरे को बिल्कुल दान मत दीजिएगा। बोला है कि नहीं बोला है? सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, कर्तव्य के भाव से, बिना प्रत्युपकार की भावना के, अगर ये नहीं दिखे तो मत दीजिएगा। ठीक है, गाय के लिए देना है तो गाय के लिए मिनिमम कुछ भी देते रहिए। आपकी बात नहीं कर रही गुरुजी, इन जनरल नहीं, हम तो अपने लिए देखेंगे ना, इन जनरल तो लोग तो कैसा भी देता है। ठीक है, तो हमने मतलब मेरी तरफ से ये मैसेजिंग एकदम क्लियर है कि दान देना है। लोग बस बोलता दान दे दीजिए। तो जब कृष्णा ने बोला है इस तरीके से दान देना है, कृष्णा ने साफ साफ बोला है, तो हमको उसी का पालन करना है ना। हम ऐसे ही किसी को ऐसे ही दान दे दें, वो ठीक नहीं है ना।
कर्तव्य का भाव भी होना चाहिए, बिना प्रत्युपकार की भावना भी होनी चाहिए, सही व्यक्ति सही समय सही जगह भी अनुभव होना ही चाहिए। ठीक है, तभी दान दीजिए, तभी दीजिए। ठीक है, होना ही चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट रास्ता रहेगा तो डिफिकल्ट रास्ता रहेगा, उसके लिए फिर दिक्कत नहीं। माता जी ने पिटारा खोला है। सभी भक्त, भाई दबे किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, अरे कुछ तो पूछ लीजिए। सही व्यक्ति और सही समय कैसे चुने? सही समय के लिए तो बताया कि एकादशी का दिन अच्छा होता है, वैष्णव का जो इवेंट होता है वो दिन अच्छा होता है। हम तो साफ साफ बोलते हैं कि इन दिनों को दान किया कीजिए। वैष्णव इवेंट बहुत सारे दिन होते हैं, अभी कुछ दिनों से कम हो रहा है ना, कुछ इवेंट आएगा तो उस इवेंट को कर सकते हैं। ठीक है, और सही व्यक्ति वो होना चाहिए जिसका लक्ष्य सही हो, जो सही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा हो। आपका धन सही लक्ष्य के लिए यूज होगा वो नहीं, जो सही लक्ष्य के लिए खुद कार्य कर रहा हो है, जिसपे अनडाउटफुल रहे। अब कैसा है, बहुत सारा पाखंड वो एनजीओ और ये बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही व्यक्ति ढूंढते ही नहीं है ना लोग, हर किसी को दान दे देते हैं, दान देने का अर्थ भी नहीं समझते, दान दिया ही नहीं जा सकता, कृष्णा के अनुसार दान दिया ही नहीं जा सकता, सही व्यक्ति नहीं देखे दान दिया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो सही व्यक्ति तो देखना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों के अनुसार चल रहा है। शुद्धतम इस अवस्था में तो जो कृष्णा के अनुसार चल रहा है वही सही व्यक्ति, जो कृष्णा और अपने गुरु के अनुसार चल रहा है वही सही व्यक्ति। ठीक है, और कोई सही व्यक्ति नहीं हो सकता हाईएस्ट लेवल है ना। फिर थोड़ा नीचे लेवल पे देख लीजिए तो सही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, इतना देख लीजिए। ओके, सभी भक्त गुरु के प्रति आकर्षित होते हैं गुरुजी। हाँ बिल्कुल होते हैं, नहीं तो वाणी को स्वीकारेंगे क्यों? देखिए, वपु का आकर्षण तो अलग है। देखिए, आप कांति दिखा नहीं दिखा, बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग भेष बड़ा बड़ा दाढ़ी बनाता है, साधु दोनों होते हैं, शेप्ड भी होते हैं अनशेप्ड भी होते हैं, पूरा लंबा लंबा जटा है, सब कुछ नहीं दिख रहा है, चेहरा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत तरह के साधु होते हैं, बहुत तरह के गुरु होते हैं। ठीक है, तो वैसे भी होते हैं जो चेहरा नहीं दिखाए, तो अभी उनमें कांति तो नहीं दिखेगा, उनमें बहुत सारा कुछ चेहरा पे तो शरीर पे तो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक लक्षणों के बारे में सुनते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनका शारीरिक कांति तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, परंतु उनकी वाणी के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, और वाणी उनकी ऐसी होनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। देखिए, दो बातें हैं, शास्त्रों के अनुसार बोल भी रहे हैं, गुरु की वाणी भी बोल रहे हैं, फिर आकर्षण होना चाहिए, उससे पहले आकर्षण नहीं। हम कुछ मीठा मीठा बात बोल दिए, आप मेरी वाणी के प्रति आकर्षित हो गए, हम गुरु हो गए, आप हमको दान दे दीजिए। क्या पागलपन है? ठीक है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। फिर तो सारा गुरु क्या बोलेगा, आप लोग बहुत सुंदर हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत बहुत कोमल हैं, सब कोई अच्छे हृदय का है, आप लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग बस अच्छे से काम करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग बस ऐसे ही रहिए, सब कुछ अच्छा है, दुनिया अच्छी है, देश अच्छा है, सब अच्छे हैं। ठीक है, सुनने में तो ये अच्छा लगता है ना। और वो भी थोड़ा पिच को और लोअर कर दीजिए, गलती निकालिए नहीं, तो सुनने में तो ये अच्छा लगता है। तो क्या ये सही हो गया? क्या आकर्षित हो गए हम, गुरु के प्रति आकर्षित, वाणी के प्रति आकर्षित हो गया? नहीं नहीं, ये कोई आकर्षण नहीं है, ये पागलपन है। ओके, या जिनका समर्पण ज्यादा होता है, सभी भक्त गुरु के प्रति आकर्षित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। डिग्री डिपेंड करता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा। ये जिनका समर्पण ज्यादा होता है वो ज्यादा होते हैं, हाँ बिल्कुल। जिनका कम समर्पण होता है उनका आकर्षण भी कम होता है, हाँ बिल्कुल, कम ज्यादा होगा। डिग्री चेंज करेगा, बट आकर्षण चेंज होगा ये नहीं। आकर्षण तो होगा, सभी को आकर्षण होगा। अगर आकर्षित नहीं हो रहा है तो फिर
किसकी वाणी सुन रहे हैं? कृष्णा की वाणी गुरु के मुख से सुन रहे हैं ना, शुद्ध भक्त के मुख से सुन रहे हैं ना। आप कोई भी शुद्ध भक्त जानिए, गुरु तो बहुत दूर की बात है, कोई भी शुद्ध भक्त जानिए, आपका आकर्षण उनके प्रति होगा ही होगा, होगा ही होगा। ठीक है, बिना आकर्षण के तो कोई कोई बात ही नहीं है। बिना आकर्षण के कोई ऐसे ही सुन लेगा, कोई ऐसे ही आ जाएगा, कोई ऐसे ही बैठ जाएगा, अरे सिर दर्द होने लग जाएगा सबका है। और मालूम है क्या, देखिए गुरु का असली कार्य तो ये है अंधकार से प्रकाश में ले जाना। तो अंधकार भी तो बताना पड़ेगा कि तुम अंधकार में हो। जैसे ही कोई बताएगा तुम अंधकार में हो, वैसे ही लोगों को दर्द होने लग जाएगा, पेट दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द सब हो जाएगा। समझ रहे? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अगर किसी से आप अंधकार की बातें सुन रहे हैं कि हम अंधकार में हैं और वो प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, तो बताइए, ये सुनने के लिए तो हमको प्रेम होगा तभी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। कोई आपका बुराई करेगा, आप सुन पाइएगा? हैं? आपका कोई बुराई कर रहा है, आप 5 मिनट सुन पाइएगा? हैं? उसको अंग्रेजी में एक शब्द है टाइरेड। टाइरेड का मतलब होता है सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो। हैं? तो जब टाइरेड चल रहा है, मैं दिखाता हूं। तो टाइरेड चल रहा है तो कोई सुनेगा क्या? लॉन्ग एंग्री स्पीच क्रिटिसाइजिंग समवन, somebody, something, or blaming somebody for something, लंबा लंबा क्रोधपूर्वक निंदात्मक भाषण। सही है ना? एकदम टाइरेड पे ही गए थे। तो कोई टाइरेड सुनेगा क्या? वो तो उनको फिर टाइरेड ही लगेगा। ये देखो आप तो गलतियां निकाल रहे हो, आप तो इतना कुछ बोल रहे हो। जब प्रेम रहेगा तभी सुनिएगा, है ना? प्रेम रहेगा तभी सुनिएगा। एक तो आकर्षण कर रहे हैं, है ना, एक अनर्थ के प्रति बता भी रहे हैं कि अनर्थ है, गलत है। ठीक है, तो अनर्थ कोई नहीं सुनेगा, अनर्थ कोई नहीं सुनेगा। आकर्षण फिर भी हो सकता है, आकर्षण फिर भी हो सकता है मीठी मीठी बोल करके, पर कोई अगर आपका अनर्थ निकाल रहा हो ना, ये बड़ा रेयर है। इनफैक्ट विश्व में तो हम किसी की सुनते ही नहीं है। पूरे जगत में हम किसी की नहीं सुनते हैं। कोई हमको सुनाते रहेगा, हम सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। परंतु गुरु का संबंध वही होता है, गुरु हमको सुनाते हैं, गुरु हमको बताते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हम सुनते हैं, है ना। हम जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, सुनते हैं, और हम प्रयास करते हैं अब गलत नहीं करेंगे, है ना, अब से ठीक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान यही ज्ञान है कि हमारी गलतियों को बताते रहें, हम उसको सुधारते रहें, हमारी गलतियों को बताते रहें, हम उसको सुधारते रहें, हमारी गलतियों को बताते रहें, हम उसको सुधारते रहें। जिनका समर्पण जितना ज्यादा वो उतना शुद्ध होंगे। और 100% समर्पण का अर्थ है शुद्धता का बहुत दृढ़ता से पालन करना। जब तक ये 100% समर्पण नहीं होगा तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में? सही व्यक्ति, आई होप माता जी समझ में आया। सही समय तो बता दिया। सही व्यक्ति, वैसे मालूम है क्या, अगर कृष्णा के लिए कार्य के लिए लगाया जाए तो हर समय ही सही होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम कृष्णा के कार्य के लिए लग रहे हैं तो कोई समय बुरा नहीं होता। रात के 12 बजे भी, रात के 2 बजे भी, रात के 1 बजे भी, हैं? अगर सच में कृष्णा के कार्य के लिए लग रहा है तो। हरे कृष्णा गुरु जी। माता जी थैंक यू जिज्ञासा पूछने के लिए, आज कोई पूछा ही नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी। हम अपने गुरु के प्रति पूर्ववर्ती आचार्यों से भी ज्यादा लगाव होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को छोड़ करके मैं किसी को जानते ही नहीं हूँ। उनको जानता हूं तो पूर्ववर्ती आचार्य को जानता हूं। गुरु को छोड़ करके पूर्ववर्ती आचार्य को सीधा कैसे जान सकते हैं? और बराबर प्रेम कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आपका लालन पोषण किया है आपकी माता ने, आपके पिता ने, और बहुत आकर्षित हैं आप उनसे, तो हाँ, आपको अपने पिता से ही आकर्षण होगा ना। आपको दादाजी से आकर्षण थोड़ी ना हो जाएगा कि दादाजी तो उनसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं,
उनसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए तो उनसे ज्यादा प्रेम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। आपका जिनसे संबंध है आपको उनसे प्रेम होगा, व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत संबंध, ठीक है, व्यक्तिगत संबंध होता है। हमारा कृष्णा से भी व्यक्तिगत संबंध है, गुरु से भी व्यक्तिगत संबंध है, चाहे वो स्पिरिचुअल संबंध, चाहे हम उनको नहीं भी देखें, प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी देखें, तब भी हमारा व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप, है ना, ये फिक्शनल नहीं है, पर्सनल है, ठीक है। यस, समझ में आया, सभी को समझ में आया? तो सबको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए, करते रहिए, हैं, धीरे 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 सारी आसक्तियों से, भौतिक आसक्तियों से धीरे धीरे निकलने का प्रयास कीजिए, आज्ञा पालन कीजिए, जल्दी निकलने का प्रयास कीजिए। और ओके 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 ओके, चलिए चलिए चलिए, करते हैं कृष्णा कृष्णा। वैसे कृष्णा कृष्णा हम एक और करते हैं, है ना, आप लोगों ने सुना है? कृष्णा कृष्णा, है सुना है? चलिए करते हैं ये वाला कृष्णा कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु वाला, है ना। ओके, सो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जा रहे थे, और साउथ इंडिया जाते जाते, नहीं मैं कर देना, साउथ इंडिया जाते जाते उन्होंने कीर्तन किया, मंत्र उच्चारण किया, तो जो किया वही हम लोग गाएंगे, ठीक है, ओके, सबको ही गाएंगे, है ना, एक बार सबको ही गाते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, बहुत लेट हो गया, तो सबको अनम्यूट कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं, परंतु जो भी कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्ष माम्, कृष्णा 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 पाहि माम्, कृष्णा 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 पाहि माम्, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्, राम राघव राम राघव रक्ष माम्, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 कृष्ण है, कृष्णा 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 है,
Krishna 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 हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज। कृपया करके सब कोई भक्ति करते रहिए दृढ़ता से, शुद्धता से, और कृष्णा की बातों का पालन करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का पालन, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा हरे गुरुजी। कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। Hare Krishna Prabhuji.